नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें दनादन। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। मोदी कैबिनेट की यह बैठक शाम 4 बजे होगी। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बैठक में सरकार चीनी के निर्यात को लेकर भी फैसला ले सकती है। सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई मानदंडों में डील देने की संभावना है। बैठक में डिजिटल मीडिया पर भी चर्चा हो सकती है। नई व्यवस्था के बाद 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नए केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे। राज्य में 31 अक्टूबर 2019 से 106 केंद्रीय कानून पूरी तरह लागू हो जाएंगे, लेकिन 30 अक्टूबर तक केंद्र और राज्य के कानून लागू रहेंगे। दिल्ली में जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर गृह मंत्रालय में एक अहम बैठक हुई। सरकार जम्मू कश्मीर में हालातों को जल्द से जल्द सामान्य कर पाबंदियों को हटाना चाहती है। गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की राजधानी में 6A कृष्णा मेनन मार्ग स्थित सरकारी आवास में शिफ्ट हो गए। शायद से पहले तक 11 अकबर रोड स्थित आवास में रह रहे थे। बीडीसीए ने फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलने का फैसला किया है। इस स्टेडियम को अब अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। स्टेडियम का नया नामकरण 12 सितंबर को एक समारोह में किया जाएगा। आज लखनऊ के मॉल एवेन्यू स्थित ऑफिस में बीएसपी की अहम बैठक होगी। मायावती की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कोऑर्डिनेटर, जोनल कोऑर्डिनेटर और प्रदेश अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों को बुलाया गया है। आईएनएक्स मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने के परिवार के मंगलवार को सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत पेश करके दिखाए। परिवार ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से चिदम्बरम पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदम्बरम सीबीआई रिमांड पर है। पिछले गुरुवार को सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 26 अगस्त तक सीबीआई रिमांड पर भेजा था, जिसे 30 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। सीएम योगी की सुरक्षा के लिए अब स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप यानी कि एसएसजी की तैनाती की जाएगी, जो देश के सबसे श्रेष्ठ एसपीजी सुरक्षा कवर की तरह है। सीएम के अलावा ये सुरक्षा कवर पूर्व मुख्यमंत्री को भी दिया जाएगा। अपर गृह सचिव अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में मंगलवार को इसकी पहली बैठक हुई। करीब 2 साल पहले सुरक्षा मुख्यालय ने इस प्रस्ताव को डीजीपी के जरिए शासन को भेजा था। पीएसी और एटीएस के कमांडो को इस ग्रुप में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार ने बदलाव किया है। केंद्र ने गोरखपुर में 2 बोगियों वाली मेट्रो चलाने का निर्देश दिया है। 2 बोगियों वाली मेट्रो की लागत आधी आएगी। इस मेट्रो में 400 लोग सफर कर सकेंगे। इसमें 20% खर्च केंद्र सरकार देगी और बाकी पैसों का इंतजाम राज्य सरकार को करना होगा। पूर्व सांसद और बीजेपी नेता जयप्रदा के निजी सचिव ने विवादित टिप्पणी मामले में मुरादाबाद के कटघर थाने में बयान दर्ज कराया। इसी साल 30 जून को मुरादाबाद से एसपी सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा पर विवादित टिप्पणी की थी। इस कार्यक्रम में आजम खान और उनके बेटे भी मौजूद थे। जयप्रदा के निजी सचिव मुस्तफा हुसैन ने रामपुर में एसपी हसन, आजम और उनके बेटे समेत कार्यक्रम के आयोजक के खिलाफ भी केस दर्ज कराया था। मुस्तफा हुसैन ने कहा कि पुलिस ने उन्हें तो बयान के लिए मुरादाबाद बुला लिया, लेकिन आरोपी एसपी सांसदों के बयान अब तक दर्ज नहीं कराए हैं। रायबरेली में स्वाधीनता स्वतंत्रता समारोह में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि 1857 का संग्राम उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ। सीएम योगी ने नेहरू नगर में राणा बेनी माधव की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उसके बाद सीएम शहीद चौक के लिए रवाना हुए और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने शहीद के परिजनों को 25 लाख रुपए की सहायता राशि दी। इस मौके पर उन्होंने इशारों में नेहरू गांधी परिवार पर भी निशाना साधा। प्रियंका गांधी रायबरेली की मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री पहुंची, जहां उन्होंने निगमीकरण का विरोध कर कर्मचारियों को समर्थन दिया। इसके पहले प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। साथ ही अदिति सिंह से मिलकर उनके पिता के निधन पर शोक जताया। न्यूज 18 के मिशन पानी अभियान पर सीएम योगी का बयान, कहा यूपी सरकार मिशन पानी का सहयोग करेगी। साथ ही सीएम ने नेटवर्क 18 का आभार जताया। वहीं अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में निर्मोही अखाड़े ने अपनी ज़रह पूरी करते हुए कहा कि पुराने रिकॉर्ड दिखाते हैं कि ये जगह उनके नियंत्रण में थी। राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के वकील ने स्कंद पुराण का हवाला देते हुए कहा कि महाभारत काल में लिखे पुराण में राम जन्मभूमि के लिए हिंदू आस्था का जिक्र है। मऊ में पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर कई धाराओं में केस दर्ज हुआ। 25 अगस्त को एक जनसभा में उन्होंने आपत्तिजनक भाषण दिया था। जालौन में मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर डीआईजी झांसी रेंज ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। सीएम योगी 1 सितंबर को जालौन दौरे पर आ सकते हैं। बीएचयू आईआईटी की छात्राओं ने न्यू गर्ल्स हॉस्टल में खाने की गुणवत्ता, साफ पानी, वाईफाई और कूलर की समस्या को लेकर देर रात अपने डायरेक्टर का आवाज घेरा। विरोध बढ़ता देख डायरेक्टर ने एक कमेटी बनाकर 1 हफ्ते में समस्या के निपटारे का आश्वासन दिया।
वाराणसी में अतिक्रमण हटाने गई टीम का महिलाओं ने देर रात विरोध प्रदर्शन किया। नगर निगम और प्रशासनिक टीम गोदोलिया चौराहे पर लगे अतिक्रमण को हटाने पहुंची। दरअसल कल विरोध करने पर क्षेत्र के दुकानदारों को प्रशासनिक टीम ने हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद वहां की महिलाओं ने विरोध किया। मौके पर आरएएफ, पीएसी के अलावा पुलिस टीम भी तैनात है। उन्नाव में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले कर्मचारियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हुए कहा कि कर्मचारियों का शोषण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झांसू के मऊ रानीपुर क्षेत्र में बारिश के चलते गई बिजली 5 दिनों तक नहीं आई। परेशान ग्रामीणों ने मऊ रानीपुर के पावर हाउस पहुंचकर उसका घेराव किया। बरेली के विधायक की बेटी साक्षी मिश्रा और अभी बरेली नहीं लौटी है, लेकिन साक्षी सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय है। लव मैरिज करने वाली साक्षी मिश्रा ने फेसबुक पर अपना नाम भी बदल लिया है। उन्होंने अपना नाम साक्षी एंड शीनू कर लिया है। लखनऊ में 15 साल से भुगतान के लिए निर्माण निगम का चक्कर काट रहे एक युवक ने विधानसभा के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की। युवक ने 2005-06 में मथुरा में शटरिंग का काम किया था। पीड़ित ने वीके प्रभाकर, अनिल प्रभाकर, वीके गर्ग पर भुगतान न करने का आरोप लगाया। साथ ही 24 लाख का पेमेंट न करने का आरोप निर्माण निगम के अधिकारियों पर भी लगाया है। फतेहपुर के कंधरपुर गांव में जब कारागार मंत्री प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे तो रसोई घर में रखे राशन में कीड़े रेंगते मिले। वाराणसी के हर थाने पर अब अपना व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जिसकी निगरानी थानेदार करेगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप पर पुलिस अधिकारी के साथ ही आम जनता भी शामिल रहेगी। अलीगढ़ विमान हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। विमान तकनीकी रूप से खराब था और मरम्मत के लिए आ रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इसकी खबर नहीं थी। डीएम ने कंपनी को नोटिस जारी किया। शाहजहांपुर में टाटा मैजिक और ट्रक की भीषण टक्कर में 17 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। वहीं पीड़ितों की हालत गंभीर है। फिरोजाबाद में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें बेकाबू होकर बस पलट गई। इस हादसे में 10 से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जिसमें 7 की हालत गंभीर बनी हुई है। मुरादाबाद में मुरादाबाद आगरा स्टेट हाईवे पर एक तेज रफ्तार निजी बस पलट गई। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई और 1.5 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। बस रामपुर से शाहाबाद होते हुए बिलारी जा रही थी। बदायूं में कासगंज से बरेली सिटी तक चलने वाली पैसेंजर ट्रेन का इंजन फेल हो गया और वो दातागंज रेलवे क्रॉसिंग के पास काफी देर तक खड़ी रही। दूसरा इंजन आने के बाद ट्रेन बरेली के लिए रवाना की गई। गाजियाबाद की मसूरी में एक कार में आग लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन जब तक कार जलकर खाक हो चुकी। फिरोजाबाद में जसराना थाना क्षेत्र के स्नेहनगर में 9 महीने के बच्चे की पानी की बाल्टी में गिरकर मौत हो गई। बच्चा खेलते खेलते बाथरूम के पास पहुंच गया और बाल्टी में गिर गया। परिजन आनंद फानन में अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चंदौली के शाहबगंज थाना में एक नर्सिंग होम संचालक का फंदे से लटका शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आगरा में चलती बुलेट बाइक में आग लगने से हड़कंप मचा। बाइक सवार ने आनंद फानन में कूदकर अपनी जान बचाई। बाद में आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। काशीपुर में रोडवेज की 3 बसों में कल देर रात अचानक आग लग गई, जिससे तीनों बसें जलकर खाक हो गई। परिवहन निगम को करीब 25 लाख का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। ललितपुर के बार थाना इलाके के बरोदा डांस गांव में दही हांडी के दौरान हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यहां दही हांडी प्रतियोगिता के दौरान विवाद में हुए एक पक्ष ने लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग की थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 3 लोग जख्मी हो गए थे। पुलिस ने घटना के दिन ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। आजमगढ़ में आवासीय लर्निंग स्कूल से 10 साल के एक दिव्यांग छात्र के लापता होने के बाद 7 लोगों की संविदा समाप्त करने का नोटिस जारी किया गया है। उन्नाव में गांव के ही एक युवक की लाश खेत में मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। ललितपुर में नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी वाहन चालक जान जोखिम में डालकर वाहनों को पुलों के ऊपर से निकाल रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 4 और सेक्टर 9 में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हो गया। स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण हटाने पहुंची प्राधिकरण की गाड़ी और जेसीबी में तोड़फोड़ की और पथराव भी किया। इस पथराव में 8 कर्मचारी घायल हो गए। प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र में बदमाशों ने बमबाजी कर इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश की। बमबाजी की तस्वीर एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। धूमनगंज के भोला का पुरवा में कुशवाहा मार्केट में विस्फोट हुआ। घटना की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुरादाबाद में भी क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया नाम की कंपनी के 2 कर्मचारी मुरादाबाद रेलवे स्टेशन का सर्वे करने आए थे। इन दिनों कर्मचारियों की टीम ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और अच्छी रैंकिंग के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी।
लखीमपुर खीरी में शराब विक्रेताओं को विभाग के नियमों से कोई लेना देना नहीं है। शराब दुकानदार नियमों में ताक पर रखकर निर्धारित मूल्य से अधिक में पूरी रात धड़ल्ले से शराब बेच रहे हैं। अम्बेडकर नगर में दिन दहाड़े आईसीआईसीआई बैंक में 4 डकैतों ने असलहे के बल पर डकैती की और लाखों की कैश लेकर फरार हो गए। हाथरस की सदर कोतवाली क्षेत्र की बाके बिहारी कॉलोनी में बच्चों के बीच विवाद को लेकर दबंग पड़ोसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर शिक्षक दंपति के साथ मारपीट की और घर के बाहर हथियार और डंडे लहराकर निकल गए। हथियार लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। कन्नौज की छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में एक स्कूल की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। स्कूल के दोस्तों ने ही कक्षा 6 की छात्रा को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एटा में रेप पीड़िता ने दारोगा पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। साथ ही धमकी से तंग आकर पीड़िता ने पुलिस को आत्महत्या करने की भी चेतावनी दी है। हवागढ़ थाना क्षेत्र में एक रेप पीड़िता ने 3 महीने पहले 2 दारोगाओं पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद एक दारोगा को जांच के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया था। दूसरा दारोगा और साथी पीड़िता पर फैसला बदलने का दबाव बना रहा था। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक भाई ने अपनी बहन का घर तोड़वाकर उसे सड़क पर रहने को मजबूर किया। पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर भाई के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाश घायल हो गए। ये दोनों बदमाश लूट के प्रयास में असफल होने पर गोली मारकर हत्या के प्रयास में वांछित चल रहे थे। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के शार्प शूटर सुनील पासी और परशुराम घायल हो गए। दोनों बदमाशों को श्याम पासी ने 10 लाख की हत्या की सुपारी दी थी। दोनों बदमाशों पर लूट और हत्या के कई मुकदमे दर्ज हैं। बिजनौर में पुलिस ने लूट की योजना बनाते हुए 7 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक होंडा सिटी कार और भारी मात्रा में अवैध असलहे बरामद किए हैं। ये बदमाश दिल्ली के आसपास के जिलों में लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। झांसी रेलवे स्टेशन के पूछताछ काउंटर पर ट्रेन की लोकेशन पूछने पर दबंग कर्मचारी ने यात्री की पिटाई कर दी और मौके से फरार हो गया। पीड़ित यात्री ने आरपीएफ में दबंग रेलकर्मी के खिलाफ तहरीर दी है। अलीगढ़ के दिल्ली गेट थाना क्षेत्र में दहेज में बाइक न मिलने पर पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया। पीड़िता ने पुलिस थाने में मामले की शिकायत की। एसएसपी ने भी मामले में उचित कार्रवाई के आदेश दिए। वाराणसी के मुंडाबरी इलाके में सीलबंद मकान के अंदर से एक व्यक्ति के होने की बात सामने आई है। मकान जिला प्रशासन ने सील कर दिया था। परिजनों का आरोप है कि मकान मालिक अंदर मौजूद था। वहीं पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि मकान सील करते समय कोई भी अंदर मौजूद नहीं था। मिर्जापुर के जिला मंजिले अस्पताल में क्षमता से अधिक मरीज भर्ती हो रहे हैं। यहां चिल्ड्रन वार्ड में एक बेड पर 2 से 3 बच्चे भर्ती हैं। इस 1 अगस्त से 27 अगस्त के बीच 1028 बच्चों को भर्ती किया गया है। अयोध्या के पटरंगा थाने में एसएसपी ने नवनिर्मित जन शिकायत अधिकारी कक्ष निरीक्षक और उप निरीक्षक कक्ष का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने बताया कि जिले के सभी पुराने थानों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। मथुरा में वन विभाग की एक टीम ने 16 फीट के अजगर का रेस्क्यू किया। इस अजगर ने एक बकरी को अपना निशाना बनाया। उन्नाव की बीघापुर तहसील के कपूरपुर गांव की रहने वाली एक दिव्यांग नुपुर चौहान ने टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट तक पहुंचकर 12.5 लाख रुपए जीते। नुपुर चौहान को 29 साल पहले कानपुर के एक अस्पताल के डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। वहीं आज नुपुर अपने परिवार का अभिमान बनी है। इस उपलब्धि पर उन्हें बालाजी नवयुवक सेवा समिति ने सम्मानित किया। मेरठ में इन दिनों बच्चे संक्रामक बीमारी से जूझ रहे हैं। इलाके में बड़ी संख्या में बच्चे उल्टी, दस्त, खुजली, खारिश की समस्या से परेशान हैं। सहारनपुर के गंगो क्षेत्र के डबकोला गांव में एक 2 साल के बच्चे के गायब होने से हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस भी एक टीम गठित कर बच्चे की तलाश में जुट गई है। हापुड़ में बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने एक मानसिक रूप से कमजोर महिला की जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ से महिला को बचाया। महिला से मारपीट के आरोप में कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। शामली के कैराना में बच्चा चोरी के शक में 5 महिलाओं की पिटाई का मामला सामने आया है। 5 महिलाओं यहां रस्सी बेचने आई थी, लेकिन भीड़ ने इन्हें बच्चा चोर गैंग समझकर हमला कर दिया। यहां घोसा चुंगी मोहल्ले में बच्चा चोर कहकर 5 महिलाओं की भीड़ ने जमकर धुनाई की। भीड़ ने बिना कुछ समझे महिलाओं को पीटना शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे कर महिलाओं को थाने लेकर आई, लेकिन भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। बुलंदशहर में बच्चा चोरी की अफवाह के बाद लोगों की रात की नींद उड़ी हुई है। यहां ने अभी तक बच्चा चोरी हुआ है और न ही बच्चा चोर मिला है। फिर भी लोग बीते सप्ताह से बच्चा चोर की अफवाह से दहशत में जी रहे हैं। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हर्षवर्धन ने प्लास्टिक कचरे से डीजल बनाने वाले संयंत्र का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि प्लास्टिक के उत्पादों से डीजल बनाने की विधि आईआईपी के वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि है। इससे जहां पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, वहीं इकोनॉमिक ग्रोथ में भी ये मददगार होगा।
देहरादून नगर निगम प्लास्टिक के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने जा रहा है। अब निगम के अधिकारी 2 अक्टूबर तक शहर में घूमकर हर घर और दुकान से प्लास्टिक दान में मांगेंगे और 2 अक्टूबर के बाद अगर शहर में कहीं प्लास्टिक दिखा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चमोली के औली में गुप्ता परिवार की शादी को लेकर हाईकोर्ट ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने जीएमवीएन से पूछा है कि आखिर गुप्ता परिवार पर ऐसी मेहरबानी क्यों की गई। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने गढ़वाल मंडल विकास निगम से पूछा है कि क्यों शादी के लिए होटल खोला गया और अब क्यों बंद किया गया। हाईकोर्ट ने जवाब कोर्ट में दाखिल करने का आदेश देने के साथ ही वाडिया और जीवी पंत संस्थान से कोर्ट ने कहा 11 सितंबर तक कोर्ट को बताएं कि औली बुग्याल है या फिर नहीं। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रदूषण बोर्ड को शपथ पत्र के साथ नदी के प्रदूषण पर रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए। वहीं हाईकोर्ट ने नगर पालिका जोशीमठ से पूछा है कि क्या औली परिवार की कोई धनराशि अभी बकाया है। हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर अब 11 सितंबर को सुनवाई करेगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस को पंचायती आरक्षण से कोई मतलब नहीं है, वे खुद इससे बाहर हो रहे हैं। सीएम ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम है और नए कार्यक्रम का असर कांग्रेस ही नहीं बीजेपी पर भी पड़ रहा है। ज्यादातर जिलों में पंचायत स्तर पर आरक्षण की स्थिति साफ हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि आरक्षण पूरी तरह से पारदर्शी है और इस बार राज्य और केंद्र की तरह ही उत्तराखंड के जिलों और गांवों में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। चंपावत में प्रशासन ने पंचायत आरक्षण की चुनाव लिस्ट जारी कर दी है। इसके साथ ही जिले में 313 ग्राम पंचायतों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लिस्ट में जिले के 4 ब्लॉकों में सबसे ज्यादा महिलाओं की चुनाव में भागीदारी होगी। राज्य की पंचायतों में चल रहे आरक्षण का मामला फिर उलझ गया है। आरक्षण प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले को सुनने के बाद राज्य सरकार ने नोटिस जारी किया है। याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि सभी सीटों पर आरक्षण का चौथा चक्र लागू करें। हल्द्वानी में डेंगू से पिछले एक दिन में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 लड़कियों की मेडिकल कॉलेज में मौत हुई तो एक की बरेली ले जाते समय मौत हो गई। ऋषिकेश और अस्पताल आसपास भी डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते विधानसभा स्पीकर ने अस्पतालों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी फैकल्टी और डॉक्टर्स की नियुक्ति का फैसला हुआ है, जिसमें हार्ट न्यूरो जैसे 15 पदों पर नियुक्ति होगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ सीबीआई जांच पूरी होने के जवाब में कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि हरीश रावत पर कोई आरोप नहीं बनता, फिर भी उनको सरकार फंसाने का काम कर रही है। हल्द्वानी में कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रदीप टंटा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। टंटा ने कहा कि बीजेपी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस नेताओं को डराने धमकाने के लिए जांच एजेंसियों का सहारा ले रही है। बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, डेंगू से हो रही मौत और आपदा में मारे गए लोगों का सही आंकड़ा नहीं देने के खिलाफ कांग्रेस ने धरना दिया। देहरादून के गांधी पार्क में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए भाजपा सरकार को पूरी तरह से फेल बताया। रामनगर की पीएनजी कॉलेज में एनएसयूआई के छात्रों ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का पुतला फूंका और कॉलेज में खाली पड़े प्रवक्ताओं के पदों को जल्द भरने की मांग की। पिथौरागढ़ में पूर्व विधायक मयूख मेहर के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का घेराव किया। पीडब्ल्यूडी में भाई भतीजावाद का आरोप भी लगाया। संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने देहरादून में गढ़वाल मंडल विकास निगम के दफ्तर में धरना दिया और जीएमवीएन को निजी हाथों में देने का विरोध किया। अल्मोड़ा में दूध उत्पादकों ने दुग्ध संघ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पिछले कई महीनों से भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है। संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने देहरादून में गढ़वाल मंडल विकास निगम के दफ्तर में धरना दिया और जीएमवीएन को निजी हाथों में देने का विरोध किया। नई टीडी में पालिका सभासदों ने तालाबंदी कर धरना शुरू कर दिया है। पालिका प्रशासन पर सभासदों की उपेक्षा का आरोप लगाया गया है। उत्तराखंड के विश्वविद्यालय, सरकारी और अशासकीय डिग्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव का कार्यक्रम तय हो गया है। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में चुनाव 10 सितंबर से पहले होंगे। रुड़की में 10,000 से ज्यादा बिजली बकायेदारों पर ऊर्जा निगम शिकंजा कसने जा रहा है। इस साल ऊर्जा निगम ने करीब 1,000 करोड़ बकायेदारों से वसूली करने का लक्ष्य रखा है, जिसको लेकर डीजीएम ने सभी क्षेत्रों के एसडीओ जेई को वसूली करने के आदेश दिए हैं। रुड़की के भगवानपुर में स्पेयर पार्ट की दुकान में कोई लाख की चोरी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 4 लोगों को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया है। रुड़की के पास एक शख्स ने भरे बाजार में दूसरे युवक पर पिस्तौल तान दी और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। रुद्रपुर में एक 48 साल की महिला ने ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि बच्चा नहीं होने की वजह से महिला डिप्रेशन में थी। अल्मोड़ा मॉल रोड पर जल्द ही ई रिक्शा की सेवा शुरू होने जा रही है। पहले चरण में शिखर तिराहे से रघुनाथ सिटी मॉल तक ई रिक्शा चलाया जाएगा। खटीमा में स्टेट बैंक के गार्ड भगवान भंडारी की मौत के 19 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है, जिससे मृतक के परिवार समेत पूरे गांव वाले आक्रोश में हैं। मृतक की पत्नी के साथ भारी संख्या में तहसील पहुंचे ग्रामीणों ने 5 घंटे तक तहसील में जमकर हंगामा किया।
देहरादून पुलिस ने 2 व्यक्तियों को अपहरणकर्ताओं के चुंगल से छुड़वा लिया है। साथ ही 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार भी किए गए हैं। हालांकि अभी भी 2 अपहरणकर्ताओं की पुलिस को तलाश है। देश की पहली महिला डीजीपी कंचन चौधरी भट्टाचार्य के निधन पर उत्तराखंड पुलिस में शोक की लहर है, जिसको लेकर पीएचक्यू में शोक सभा का आयोजन किया गया। कंचन चौधरी भट्टाचार्य ने साल 2004 में उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक का पद संभाला था। वहीं अनिल रतूड़ी समेत पुलिस विभाग के सभी आला अधिकारी श्रद्धांजलि समारोह में सभी ने श्रद्धांजलि दी। पिथौरागढ़ में आस्था के त्योहार हिल यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं और इसके लिए 500 साल पहले नेपाल से लाए गए खास मुखौटों को सजाया संवारा जा रहा है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबर।